नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। मैं हूं पिनाकी झा। इन दिनों लगातार पत्र और पत्रिकाओं और कुछ मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो अपने वैशाली है, वैशाली से जुड़े, बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण जगहों पे कुड़िया से सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे और भारत सरकार, बिहार सरकार के माध्यम से यहाँ जो बुद्ध से जुड़े स्थल है उसका उन लोगों ने भ्रमण किया है। और मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी एसडीओ जो है, अनुमंडल पदाधिकारी, उनके नेतृत्व में ये सारा काम दिया गया था। लेकिन वो जो लोग आए हैं सही जगह गए नहीं गए, क्या बातें हैं, यह सारी बातें मैं करवाने वाला हूं। हमारे साथ है साहित्यकार और इतिहासकार रहे हैं सच्चिदानंद चौधरी जी। तो मैं उनसे बात करवाने वाली हूं कि इस बार जो लोग आए हैं विदेश से, जो भारत में, बिहार में घूमने के लिए, उससे लोगों को क्या प्रेरणा मिला है, लोगों में क्या संदेश गया, राज्य का क्या कुछ विकास में योगदान होने वाला है, या सिर्फ सरकार की पैसा गमन करके सरकार का जो नीतियां हैं उसमें खाना पूर्ति का काम किया गया है, वो सारी बात करवाने वाला हूं। तो मैं बात करा रहा हूं। हाँ सर, इस बार जो लोग आए थे उस पर क्या कहेंगे आप? देखा जाए अखबार के पन्नों में देखा कि कोरिया के बौद्धिस्ट लोग आ रहे हैं भारत में, और खासकर वैशाली में। और वैशाली आ रहे हैं तो इसका उद्देश्य होगा कि आज विश्व में जो अशांति है, खून खराबा चल रहा है, वो शांति की इस खोज में हर आदमी चिंतित है। तो देखा गया, महसूस किया गया होगा कि आखिर बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम काल, अंतिम वर्षावास बेलूग्राम में व्यतीत किया, और बेलूग्राम से वैशाली आकर अंतिम परिनिर्वाण के लिए जो उन्होंने यात्रा की, जो कोसी ग्राम तक किया, ऐतिहासिक सच, भौगोलिक सच और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसका जो अध्ययन किया गया, जो ग्रंथों में वर्णित है, वह वैशाली से कुशीनारा तक के गांव का सर्वे किया गया, यह इतिहासकारों के द्वारा। और आज एक एक गांव, एक एक जो ग्रंथ संदर्भ ग्रंथों में अंकित है, उसकी खोज की कोसी तक लाई गई। लेकिन कोसी जो सब कुछ रखे हुए, अपने आप में समेटे हुए, बुद्ध के जीवन की अंतिम स्थिति, उनके निर्वाण की सारी कहानी, सारा यथार्थ उसमें अपने में समेटे हुए है। लेकिन इतिहासकार न जाने कैसे दिग्भ्रमित होकर के कनिंघम की बातों के साथ उस समय भी लोगों ने विरोध किया कि दूरी के आधार पर यह स्थान कभी भी कुशी नहीं हो सकता है, जो आज उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है। तो हम महसूस करते हैं कि उस समय अगर दृष्टि चूक हुई तो आज की सरकार, आज का यथार्थ, आज की दूरी जो नापने के लिए सारे पैमाने हमारे सामने है, विज्ञान उसके साथ है। अगर उसकी सच्चाई को भी ध्यान में रखा जाए तो नाप करके दूरी निकाल सकते थे, और विदेशियों को बताया जा सकता था कि उनके शांति भूल को सुधारते हुए हम इन स्थानों को अगर देखें तो बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, दुनिया के प्रति शांति की खोज, और तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन वह कोसी ग्राम, वह बेलूग्राम, जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी, परिनिर्वाण यात्रा, इन स्थानों की साफ अनदेखी की गई। और वैशाली से अखबार के पन्नों में आया कि हमारे एसडीओ पश्चिमी उसको लेकर पारूधर फरी में उनको स्टेल देंगे और फिर ले जाएंगे स्तूप में केसरिया। आखिर यह हनुमान कूद या पक्षी की उड़ान के पीछे कौन सा कारण है जो धरती का यथार्थ छुपा करके उसको रखा जाता है? लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अपने क्षेत्र की क्षेत्रीयता या ऐतिहासिक सच को पर से पर्दा न हट जाए, इसके लिए कोई योजना काम कर रही है। हम इसके लिए शर्मिंदा होते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें चुप हो जाते हैं, व्यवस्था भी चुप हो जाती है, लेकिन इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। और जो दुनिया के समुद्र पार करके भी व्यक्ति आ रहा है उसको भी दिग्भ्रमित किया जाता है। ऐसा न किया जाए, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी। और यथार्थ से अवगत कराइए ताकि सच्चाई सामने आ सके। धन्यवाद। सच्चाई से अवगत कराइए, सरकार को भी इस बात पे ध्यान देनी चाहिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, केंद्र सरकार को यह बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो सरकार की पैसा जो है, जो दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, जो इतिहास को कैसे भुलाने का काम किया जा रहा है, यह सारी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप, हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, नेता, सरकार, प्रशासन तक पहुंचाइए। मेरा भी एक प्रयास रहा है कि समाज में कैसे परिवर्तन आएगा, कैसे क्षेत्र बदलेगा, कैसे क्षेत्र का विकास होगा, तो इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। तो फिर से एक बार आपसे आग्रह है, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।